हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम अकाउंटिंग रेशियोज को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इलस्ट्रेशन 15। हमारी करंट रेशियो चल रही थी तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। एक कंपनी है जिसकी करंट रेशियो में 2:1 गिवन है। कहते हैं बताइए इन सारी चीजों का इस रेशियो के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। रेशियो इंप्रूव होगी, रेशियो रिड्यूस होगी या नो चेंज। जैसे फर्स्ट पार्ट हमने दिया हुआ है रीपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी। मैंने अमाउंट अपनी मर्जी से अज्यूम कर लिया 50,000, एक राउंड फिगर जिससे कैलकुलेशन इजी रहे कि 50,000 की जो हम करंट लायबिलिटी पे करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारी करंट लायबिलिटी 50,000 से रिड्यूस हो गई। और हम करंट लायबिलिटी की पेमेंट कैसे करेंगे, आइदर कैश आइदर चेक। तो जो भी मोड से हम पेमेंट करें हमारा करंट एसेट तो रिड्यूस होगा ही होगा 50,000 रुपए से। तो फिगर क्या आ गई, न्यूमरेटर में करंट एसेट्स आ गए 1,50,000 और डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी आ गई 50,000, दैट इज 3:1। तो रेशियो क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है क्योंकि ओरिजिनल रेशियो 2:1 थी। सेकेंड पार्ट, हमने गुड्स खरीदे कैश पे। मैंने अज्यूम कर लिया 50,000 के गुड्स खरीदे हैं। अब करंट एसेट्स 2 लाख थे, 2 लाख के थे। जब हमने 50,000 से गुड खरीदे कैश पे तो हमारा कैश 50,000 कम हो गया और स्टॉक 50,000 से बढ़ गया, लेकिन करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये -50,000 प्लस 50,000 जीरो होता है। तो 2 लाख अपॉन 1 लाख 2:1 रेशियो में कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट, हमने ऑफिस इक्विपमेंट बेचा 4,000 रुपए वाला, 4,000 रुपए का जिसकी बुक वैल्यू थी 5,000 रुपीज। अब जब हमने 4,000 रुपए का बेचा, मैंने मान लिया हमने कैश पे बेचा, तो मेरा कैश जो कि करंट एसेट का पार्ट है वो इंक्रीज हो गया। लेकिन जो हमने ऑफिस इक्विपमेंट बेचा है वो क्या है, फिक्स्ड एसेट का पार्ट है, वो हमारा कहीं पे यूज नहीं हो रहा, तो उस चीज को हम इग्नोर मार देंगे। तो क्या हो गया, हमारा करंट एसेट हो गए 2,04,000 रुपए के, करंट लायबिलिटी 1 लाख की ही है, तो रेशियो आ गई 2.04:1, तो रेशियो इंप्रूव हो रही है। फोर्थ पार्ट में हमने स्टॉक खरीदा क्रेडिट पे। मैंने फिगर अज्यूम कर ली 50,000 पे, तो 50,000 से मेरा करंट एसेट यानी कि स्टॉक इंक्रीज हो गया और 50,000 मेरी लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर भी बढ़ गए। तो क्या हुआ, न्यूमरेटर में 2.5 लाख और डिनोमिनेटर में 1.5 लाख। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 5/3 यानी कि 1.67:1, तो रेशियो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट, हमने 10,000 वाले गुड्स 11,000 रुपए में बेचे, ठीक है जी। तो 10,000 रुपए से स्टॉक कम हो गया और 11,000 रुपए से कैश या फिर डेटर जो भी हम मानना चाहे वो हमारा बढ़ गया। करंट लायबिलिटीज पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो 2,01,000 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 लाख, 2.01:1, तो रेशियो इंप्रूव हो रही है। हमने डिविडेंड पे करा, मैंने मान लिया 50,000 का डिविडेंड पे किया है। अब डिविडेंड के साथ क्या होता है बेटे, जिस साल हमें डिविडेंड पे करना होता है उससे 1 साल पहले वो डिविडेंड हमारी करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाता है। तो करंट लायबिलिटी 50,000 से हमारी रिड्यूस हो गई और हमने डिविडेंड पे किया, चेक से करा होगा, बैंक से पेमेंट करी होगी, हमारा करंट एसेट भी 50,000 से रिड्यूस हो गया। तो फिगर आ गई 1,50,000 अपॉन 50,000, दैट इज 3:1, तो रेशियो हमारी इंप्रूव हो रही है। इसके बाद करंट रेशियो के क्वेश्चंस मिलते जुलते हम लोग इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिक्विड रेशियो, जिसे हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, तो आइए इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। मैंने यहां पर लिया इलस्ट्रेशन 25। हमें लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना है और हमें ये चीजें गिवन है। WC यानी कि वर्किंग कैपिटल है 1,80,000, टोटल डेब्ट्स यानी कि आउटसाइडर लायबिलिटी गिवन है 3,90,000, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है 3 लाख और इन्वेंट्रीज है 90,000 रुपए की। सबसे पहले करंट लायबिलिटी निकालेंगे। करंट लायबिलिटी क्या होता है, टोटल डेब्ट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। 3,90,000 में से 3 लाख गया, ये आ गया 90,000। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग एसेट 1,80,000 दिया हुआ है, सीए हमें निकालना है, सीएल है 90,000,
ये माइनस 90,000 वहां जाके प्लस 90,000, सीए आ गया 2,70,000। अब एलए लिक्विड एसिड क्या होता है, करंट एसिड माइनस स्टॉक, यानी कि इन्वेंट्रीज 2,70,000 में से 90,000 गया 1,80,000। लिक्विड रेशियो क्या होता है, लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसिड है 1,80,000, करंट लायबिलिटी कितनी है 90,000, 2:1। क्लियर, इसे कॉपी करें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 29। इसमें हमें करंट रेशियो गिवन है 4:1, क्विक रेशियो गिवन है 2.5:1, इन्वेंट्रीज गिवन है 22,500। हमें क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। आपको पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, जो कि 4:1 गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई CA into 1 CA, 4 into CL 4 CL। इसी तरीके से क्विक रेशियो होता है लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी, जो कि 2.5:1 है, LA into 1 LA, 2.5 into CL 2.5 CL। अब हमें एक चीज पता है, जब भी हमें करंट एसिड और लिक्विड एसिड दिए होते हैं तो इसका डिफरेंस क्या होता है, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस होता है। जब प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दे रखा तो इसका डिफरेंस इन्वेंट्रीज ही होगा। इन्वेंट्रीज हो गया CA माइनस LA, इन्वेंट्रीज है 22,500, CA है 4 CL, LA है 2.5 CL, इसका डिफरेंस आ गया 1.5 CL। 1.5 इधर मल्टीप्लाई और जहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो CL आ गया 15,000। सॉरी, CA क्या था 4 CL था, तो 4 into 15,000 60,000। क्लियर, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन इजी हैं, सिमिलर है, वो हम स्किप किए जा रहे हैं, वो सारे आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और कोई भी डाउट होगी हम उसे लाइव क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इलस्ट्रेशन 32। इसमें हमें क्विक रेशियो और करंट रेशियो निकालना है। सबसे पहले मैं निकालता हूं करंट एसेट। करंट एसेट कैसे निकलते हैं, टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा, फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। टोटल एसेट दे रखे 16 लाख, फिक्स एसेट 6 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस अगेन 1 लाख। 6 + 1 + 1 8 लाख, 16 लाख में से 8 लाख गया, 8 लाख आ गया। फिर क्विक एसेट क्या होता है, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक मींस इन्वेंट्रीज। करंट एसेट 8 लाख, इन्वेंट्रीज हमें दिया हुआ 1,90,000, प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ 10,000, तो 8 लाख में से ये दोनों फिगर माइनस करोगे आ जाएगा 6 लाख। फिर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी क्या होता है, टोटल डेब्ट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी में इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। टोटल डेब्ट है 12 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 4 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 4 लाख, 4 + 4 8 लाख, 12 लाख में से 8 लाख गया, ये आ गया 4 लाख। अब करंट रेशियो क्या होता है, सॉरी क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट है 6 लाख, करंट लायबिलिटी है 4 लाख, 6 लाख अपॉन 4 लाख 1.5:1। करंट रेशियो क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है 8 लाख, करंट लायबिलिटी 4 लाख, 8 लाख बाय 4 लाख 2:1। क्लियर, इसे कॉपी करें। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन 35। इस क्वेश्चन में हमें क्विक रेशियो दे रखी है 1:1। हमें बताना है कि ये सारी चीजें इस रेशियो के ऊपर क्या इफेक्ट डालेंगी। मैंने मान लिया कि क्विक रेशियो जैसे होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, मैंने दोनों की वैल्यू 1 लाख मान ली। फर्स्ट पार्ट में कहते हैं हमने इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में दे दिया 10,000 रुपए का। जब हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा 10,000 रुपए का तो हमारा कैश या फिर बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रीपेड इंश्योरेंस होता है वो लिक्विड एसेट का पार्ट नहीं होता, इसलिए वो यहां पर और किसी जगह नहीं आया, वो करंट एसेट का पार्ट होता है। करंट लायबिलिटी के ऊपर कोई चेंज नहीं है, तो फिगर आ गई 90,000 अपॉन 1 लाख 0.9:1।
तो रेशो रिड्यूस हो रही है। सेकंड पार्ट, हमने 8,000 रुपए के गुड्स क्रेडिट पे खरीदे। जब क्रेडिट पे खरीदे तो हमारे क्रेडिटर्स यानी कि करंट लायबिलिटी बढ़ गई। स्टॉक यानी कि इन्वेंट्रीज करंट एसेट का पार्ट है, लिक्विड एसेट का पार्ट नहीं है, इसलिए न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आया। तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे तो रेशो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। फिर हमने फुली पेड इक्विटी शेयर्स इश्यू करे। जब हमने शेयर्स इश्यू करे तो हमारे पास बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया, लेकिन बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो 2 लाख अपॉन 1 लाख 2:1 रेशो इंप्रूव हो रही है। लास्ट पार्ट, हमने 9% डिवेंचर्स इश्यू करे 5 लाख रुपीस के एक वेंडर को, जिससे हमने मशीनरी खरीदी थी। अब इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, ना लिक्विड एसेट पे ना करंट लायबिलिटी पे, तो रेशो वैसी की वैसी रहेगी। इसके बाद जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है वो आ जाता है सॉल्वेंसी रेशो का। सॉल्वेंसी रेशो जिसे हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के नाम से भी जानते हैं। इसमें वाली 4 तरह की रेशो आती है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। एक एक करके हम रेशो के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले डेब्ट टू इक्विटी रेशो। डेब्ट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है डेब्ट ओवर इक्विटी। अब डेब्ट निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। दूसरा होता है टोटल डेब्ट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। तीसरा होता है कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी माइनस कर दो। आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है डेब्ट प्लस इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला होता है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस फिक्टिशियस एसेट। इक्विटी जिसे हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा नॉन करंट एसेट, जिसके अंदर टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट और नॉन करंट यानी कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, प्लस लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों आ जाएगा। या फिर इक्विटी निकालने का दूसरा फॉर्मूला हो गया टोटल एसेट माइनस टोटल डेब्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए, फिर हम आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इलस्ट्रेशन 42। इसमें हमें डेब्ट टू इक्विटी रेशो निकालनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में डेब्ट हम कैसे निकालेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जिसकी वैल्यू हमें 5 लाख और 1 लाख गिवन है, टोटल हो गया 6 लाख। फिर इक्विटी, इक्विटी कैसे निकलती है, इक्विटी कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, जीआर मींस जनरल रिजर्व, प्लस सरप्लस दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यानी कि प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, इसलिए हमने उसे माइनस करा है। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख गिवन है, जनरल रिजर्व 2 लाख गिवन है, तो ये आ गया 3 लाख। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट ओवर इक्विटी। डेब्ट है 6 लाख, इक्विटी है 3 लाख, 2:1 इज योर आंसर। अब हमारा अगला जो रेशियो है वो है डेब्ट टोटल एसेट टू डेट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट अपॉन डेब्ट। डेब्ट को हम लॉन्ग टर्म डेब्ट भी कहते हैं। टोटल एसेट का फॉर्मूला होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। बाकी सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए सीधा इसकी इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन 49, हमें टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालनी है। सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट कैसे निकलते हैं, फिक्स्ड एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीनों की वैल्यू हमें गिवन है, सॉल्व करके आ गया 20 लाख। फिर करंट एसेट, करंट एसेट क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दोनों में वैल्यू गिवन है, प्लस कर दिया, आ गया 4 लाख। टोटल एसेट क्या होता है, नॉन करंट एसेट एनसीए प्लस करंट एसेट सीए, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी। नॉन करंट एसेट है 20 लाख, करंट एसेट है 4 लाख, टोटल हो गया 24 लाख। फिर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस सरप्लस, अगेन क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अगेन इस क्वेश्चन में हमें डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसे नेगेटिव में फिगर लिख दी। 10,50,000 प्लस 2,40,000 माइनस 30,000, ये आ गया 12,60,000। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, शेयर होल्डर फंड भी गिवन है, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट निकल आएगी हमारी
ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी कि डेप्ट आ गया 9,60,000 रुपए। टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट अपॉन डेप्ट। टोटल एसेट है 24 लाख, लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी कि डेप्ट है 9,60,000, इसे डिवाइड कर देंगे तो रेशियो आ गया 2.5:1। क्लियर? इसे कॉपी करें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटर फंड्स को हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं या इक्विटी भी कहते हैं। प्रोप्राइटर फंड निकालने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक होता है लायबिलिटी साइड अप्रोच, एक होता है एसेट साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच में प्रोप्राइटर फंड कैसे निकलता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। एसेट साइड अप्रोच में प्रोप्राइटर फंड कैसे निकलेगा? नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हमने सबसे पहले लिया इलस्ट्रेशन 58, हमें प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी थी। सबसे पहले हमें चाहिए शेयर होल्डर फंड, ये निकाल लेते हैं। शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तीनों की वैल्यूज गिवन है, प्लस कर दिया 1,75,000। टोटल एसेट कैसे निकलेगा? फिक्स्ड एसेट प्लस करंट इन्वेस्टमेंट प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस अदर करंट एसेट्स, चारों को प्लस कर दिया, आ गया 2,50,000। तो प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकलेगी? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड है हमारे 1,75,000, टोटल एसेट्स है 2,50,000। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.7:1। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 61। इसमें हमें प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालनी है और डेट टू इक्विटी रेशियो निकालनी है। सबसे पहले हम छोटी छोटी चीजें निकाल लेते हैं जो हमारे फॉर्मूले में यूज होंगी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगा? करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। 5 लाख में से 1 लाख गया, ये आ गया 4 लाख। फिर डेप्ट, डेप्ट कैसे निकलेगा? टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट 12 लाख है, करंट लायबिलिटी हमने 4 लाख निकाल ली, डिफरेंस आ गया 8 लाख। फिर टोटल एसेट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख, करंट लायबिलिटी हमने निकाली थी 4 लाख, टोटल हो गया 14 लाख। प्रोप्राइटर्स फंड, टोटल लायबिलिटी माइनस टोटल डेप्ट। टोटल लायबिलिटी हमें गिवन है कितनी है जी? 14 लाख, टोटल डेप्ट से 12 लाख, तो ये डिफरेंस आ गया 2 लाख रुपीस का। जस्ट अ सेकंड, इसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकलती है? प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। प्रोप्राइटर फंड है 2 लाख, टोटल एसेट है 14 लाख इनटू 100। इसे हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 14.29%। टोटल एसेट टू डेट रेशियो कैसे निकलेगा? टोटल एसेट अपॉन डेप्ट। टोटल एसेट है 14 लाख, डेप्ट है हमारा 8 लाख, इसे सॉल्व करा, आ गया 1.7:1। प्रोप्राइटरी रेशियो परसेंटेज में एक्सप्रेस की जाती है और टोटल एसेट टू डेट रेशियो में निकलती है। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेप्ट ओवर इक्विटी, डेप्ट है 8 लाख, इक्विटी है 2 लाख, इसे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 4:1। क्लियर? इसे कॉपी करें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रेशियो हमारे पास आ जाती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये बहुत ज्यादा आसान और छोटी सी रेशियो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, और इस रेशियो को हम टाइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो आइए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन 64 इलस्ट्रेशन में कैसे निकलेगा? हमें रेट दिया हुआ 12%, तो 12% ऑफ 20 लाख, ये आ गया 2,40,000। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 1,20,000, टैक्स रेट दिया हुआ है 40%। तो जब आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स में हम कैसे जाते हैं अगर टैक्स रेट गिवन हो? तो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट। तो 1,20,000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 40, 1,20,000 इंटू 100 बाई 60, सॉल्व करके आ गया 2 लाख। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दिया हुआ है 2 लाख,
इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट है 2,40,000 ऐड करके आ गया 4,40,000। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकलती है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है? 4,40,000। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन क्या है? 2,40,000। सॉल्व कर देंगे आ जाएगा 1.83 टाइम्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा हम लाइव क्लास में से कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।